हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। एक अच्छी तेज़ी थी आज मॉर्निंग में यहाँ पर, लेकिन 1 बजे के बाद एकदम से एक बड़े डिक्लाइन में चीज़ें तब्दील होती नजर आई। सेम चीज़ आज सेंसेक्स को लेकर भी थी, निफ्टी बैंक को लेकर भी थी, लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, क्योंकि आज ये उस लेवल पर जा रहा था जहां से एक रेजिस्टेंस था, लेकिन एक गिरावट में वो तब्दील होता नजर भी आया। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 82 रुपीज़ का शेयर है ये। आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट, हालांकि तेज़ी थी लेकिन बाद में गिरावट में तब्दील होती हुई नजर आई। 1 महीने का ग्राफ देखो तो बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी इसने। 75 रुपये से जो भागा था 84 पे गया था ये, और आज ये उससे ऊपर निकलने ही वाला था कि भाई साहब गिरावट आती नजर आई। अगर आप 1 साल का भी ग्राफ देख लेते हो तो भैया ये जो 82 रुपीज़ का लेवल है, ठीक है, इसने इसको इससे पहले भी 84 रुपीज़ का जो लेवल है, इसने इसको शॉर्ट टर्म के लिए पहले भी परेशान करा था। जैसे कि 79 पे जाने के बाद 84 पे आया था, फिर वापस गिरकर 79 पर गया, फिर वापस 84 पर आया था, फिर वापस गिरकर ये आया था 75 पर, वापस तेज़ी दिखाई 84 पे गया। अब वापस यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर माउंट हो रहा है, और देखो लंबे समय तक मुझे लगता है कि ये ट्रेड कर सकता है 75 से 90 रुपये के बीच में। 90 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उससे पहले भी अगर आप देखो तो हर बार वहीं से करेक्शन भी आया है। अगर 90 के लेवल को तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 100 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इसको नहीं तोड़ेगा तो फिर बाद में डिक्लाइन भी यहाँ पर आते नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलने वाला है, जब तक मर्जर वाली चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती। एक बहुत बड़े मर्जर से ये गुजरने भी वाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों का मर्जर होने वाला है, और देखो एक अच्छी रफ्तार में इस मर्जर के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मुझे लगता है कि 75 से लेकर 90 रुपये के आसपास ये अटक सकता है। 75 पे सपोर्ट बनेगा, 90 पे रेजिस्टेंस बनेगा, बीच बीच में ये झोले खा सकता है। और जहाँ तक बात करिए, हालांकि देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं पॉजिटिव हूँ, और जेफरीज की अगर माने तो बाई कॉल इनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है। 22% का अपसाइड ये यहाँ पर देख रहे हैं। 100 रुपये का टारगेट जो है वो जेफरीज की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। हालांकि 100 रुपये का वही लेवल है जहाँ पर रेजिस्टेंस भी अगेन है, वहीं से गिरा था ये नीचे की तरफ। तो देखते हैं कि इस बार 100 रुपये का लेवल, अगेन ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये ना अज्यूम करा जाए कि ये कुछ महीनों में अचीव हो जाएंगे, टाइम लगेगा इसको अचीव होने में। वॉल्यूम की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग है, तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, और ऑल टाइम हाई 100 रुपये का है, और लो यहाँ पर 17 रुपये के करीब का देखने को मिल रहा है। तकरीबन 58,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और जहाँ तक बात करी जाए इस बैंक में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक नज़र करें इसके बैंक के रिजल्ट्स को लेकर, तो 27 तारीख को इनके नतीजे आने वाले हैं। उम्मीद है कि भैया अच्छे नंबर्स आए, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में वाकई में इसने धमाल मचाया हुआ है। नंबर्स हर क्वार्टर में अच्छे आए हैं इनके, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा है इनसे, और अगर उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं तो शेयर में तेज़ी रहेगी। लेकिन अगर नहीं उतरते हैं तो एक डिक्लाइन से भी गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। डिविडेंड अगर आप देखो तो पे नहीं कर रहा है। देखो मुझे लगता नहीं कि ये पे करेगा, लेकिन हो सकता है कि अगले साल से ये डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टरों में अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, और आगे भी उम्मीद ज़रूर है कि अच्छे खासे प्रॉफिट ये कमा सकते हैं। और जहाँ तक बात करें इसके वैल्यूएशन को लेकर, तो 19 का पी है, सेक्टर पे 20 का है, तो ना ही ये सस्ता है ना ही ये महंगा है, बीच का मैं मान के चल सकता हूँ। लेकिन अगर जिस प्राइस पर ये बैठा है वहाँ से अगर 5-6% का और डिक्लाइन आता है, तब कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता आपको लग सकता है ये, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है खरीदारी की। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, अगर आप बाई करना चाहते हो यहाँ पर, तो आपका जो नज़रिया है वो पहली चीज़ लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, मर्जर जब तक कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगी। मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के तो अच्छे हैं, खास करके रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लगातार इनके रेवेन्यू में बेहतरीन तेज़ी आई है। प्रॉफिट वाइज थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहा ज़रूर है, लेकिन फिर भी 700-800 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं। और यहाँ पर समझना होगा कि ये जो अप्स एंड डाउन्स रहे प्रॉफिट में, जो कम थोड़े बहुत नज़र आए, जो 800 करोड़ के जो प्रॉफिट थे
वो 730 करोड़ के आसपास होने की वजह भी ये है कि इन्होंने खर्चा ज़्यादा करा है। भले ही इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई, लेकिन प्रॉफिट में नहीं आने की वजह है कि खर्चे इनके बढ़े हैं। और सबसे ज़्यादा खर्चा इन्होंने जो करा है वो ब्रांड एक्सपांशन के लिए भी, मतलब जो अपनी रीच बढ़ाने के लिए कह लो, एक्सपांशन के लिए कह लो, ब्रांच ओपन करने के लिए कह लो, या फिर मार्केटिंग भी कह लो। यहाँ पर मार्केटिंग में भाई साहब मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर थे पिछले साल। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के साथ भी बड़ा इन्होंने डील साइन करी थी ट्राई सीरीज़ वगैरह के लिए, मैचेस वगैरह के लिए। तो ये चीज़ भी है। इसके अलावा ब्रांचेस ओपन भी लगातार कर रहे हैं ये। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का जो बिज़नेस है उसमें बहुत अग्रेसिवली ये आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस है वहाँ पर अच्छा काम ये कर सकता है। हालांकि एक रिस्की बिजनेस भी मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी इन्होंने पिछले बहुत ही कम टाइम में अपनी जो रीच है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करें तो जो प्रमोटर है उनके पास 37.45% का स्टेक है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है ये। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 3.40% पर है, 3.24% डोमेस्टिक के पास है। और एफ बड़ी क्वांटिटी में है, 24.30% है उनके पास। और एफ में GQG पार्टनर्स ने भी बड़ी खरीदारी करी थी, आपको याद हो तो। और जहाँ तक बात करें रिटेल और अदर्स की तो तकरीबन 31.62% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% पर है, अदर पार्टीज 17.31% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक को देखूँ तो मुझे ख़राब नहीं लगता है। मैं अगेन कह दूँ, मुझे ये बैंक अच्छा लगता है और दमखम ज़रूर है इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगेन मैं कह दूँ लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो भाई साहब जिस प्राइस पर है, इस प्राइस पे ये पिछले साल जून महीने में भी था, तेज़ी आई थी वहाँ से, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। और अभी अगर आप देख रहे हो तो नवंबर से लेकर अब तक इसका ये हाल है कि 75 रुपये का लो है और 90 रुपये का हाई इसका बनता हुआ नज़र आया है। जब भी तेज़ी आती है गिरावट आ जाती है, फिर वापस अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है तेज़ी दिखाने की, फिर वापस गिरावट आ जाती है। तो ये यहाँ पर चल रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो खरीदारी कर रहे हो तो फिर आप में पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम लेता है ये। और जब तेज़ी दिखाता है तो बेहतरीन तेज़ी दिखाता है। जैसे कि इससे पहले अगर आप देखो तो बहुत एक अच्छी तेज़ी आई थी, फिर 66 रुपीज़ के लेवल से बहुत लंबा टाइम लिया था इसने और लगातार गिरा था ये। और उसके बाद जब भागना शुरू हुआ तो किसी के पकड़ में नहीं आया, 30 रुपये से 100 का हो गया था ये। अभी वापस से गिरावट चल रही है, बीच बीच में अटैम्प्ट ज़रूर हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वापस तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, मर्जर का प्रोसेस तक का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। और अगेन इस दौरान हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। ख़राब नहीं लगता है, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा। 1-2 महीने में इमीडिएटली कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर 1-2 महीने का नज़रिया हो तो भैया मत ही आना यहाँ पर, लेकिन अगर 2-3 साल का लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो कोई उतनी बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।